नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मैथ्स गुरु पीयूष मिश्रा एक बार पुनः आप सबके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म eacharya.com के साथ अपने नए वीडियो सेशन के साथ। आज के इस वीडियो में मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले अपने सेशन में आपको चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी सातत्य तथा अवकलनीयता के बारे में चर्चा की थी और उसको विस्तार से पूरी तरीके से पढ़ा था। अब प्यारे बच्चों, अवकलनीयता पूरी तरीके से पढ़ने के बाद में प्रश्न यह उठता है कि अवकलनीयता का प्रयोग कहाँ पे होगा। यानी अवकलनीयता जो हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो हमने पढ़ी है, उससे हम अपने डेली लाइफ में यूज कहाँ करेंगे और हमारे आसपास इस तरीके का प्रयोग कहाँ पे देखने को मिलेगा, जहां पे आप क्या करोगे, मैथमेटिक्स में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को आगे चल के यूज कैसे करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको, इस वीडियो में आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कि चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जो डेरिवेटिव्स आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है उसको कहां पे यूज करना है, कहां अप्लाई करना है, दैट्स इज द चैप्टर। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसको कई आपके डेली लाइफ में या मैथमेटिक्स में आप डेरिवेटिव्स को कई तरीके से यूज कर सकते हो। सबसे पहला इसमें क्या करना है, सबसे पहला प्रयोग, सबसे पहली जगह पे प्रयोग होता है कि राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में सबसे पहला यूज क्या होता है, राशियों की परिवर्तन की दर। मींस आप रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज फाइंड करोगे। प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को आप कई जगह पे यूज कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी डेरिवेटिव्स का कहां कहां यूज होगा, ये देखिए आप, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, सबसे पहला जो यूज है वो होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मतलब राशियों के परिवर्तन की दर। सबसे पहला यूज यही है हमारा, राशियों के परिवर्तन की दर। मींस क्वांटिटी चेंज कैसे होगी, हाउ द वन क्वांटिटी विल बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, दैट्स। अब अभी देखते हैं, सबसे पहले एक तो ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, अब वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है यार, आपकी एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, स्पीड, कुछ भी कोई क्वांटिटी हो सकती है। वो आपकी क्वांटिटी होगी और किस रिस्पेक्ट में चेंज होगी, उस चीज को हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज को फाइंड करते हैं। दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, हम किसी टेंजेंट्स और नॉर्मल के इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, इस बात को समझना है। कैसे समझते हैं देखिएगा, आपको पता है, मान लीजिए ये आपका कर्व है। ठीक है, ये क्या है आपका कर्व है। यहां पे ये क्या होगा आपका, एक पॉइंट पे कॉमन पॉइंट एक है ना, और यही क्या कहलाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इस कर्व का ये क्या होगा, इस कर्व का ये होगा टेंजेंट। इस कर्व का ये क्या होगा, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है देयर इज अ वन कॉमन पॉइंट टचिंग टू द कर्व। ये कर्व था, कर्व का एक कॉमन पॉइंट इससे है जहां पे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, टेंजेंट। अब आप नॉर्मली आपने क्लास 11th के स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, जब आपने कक्षा 11 का सरल रेखा चैप्टर पढ़ा था, तो वहां आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, वहां से टेंजेंट क्या होता था, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते थे, पॉइंट्स को यूज कैसे करते थे, उन सारे सब चीजों के बारे में हम एक बार फिर से अभी आने वाले सेकंड एक्सरसाइज में चर्चा करेंगे। उन सबको भी सीख लेना जरूरी होता है। यानी ये मान लीजिए कर्व है, इस टेंजेंट्स को आप फाइंड कर सकते हो। यानी ये पॉइंट है और ये टच कर रहा है, ये पॉइंट मान लीजिए क्या है, x1 और y1 है। मान लेते हैं कि पॉइंट क्या है, x1 और y1। अब समझिएगा, टेंजेंट के ठीक परपेंडिकुलर, टेंजेंट के ठीक परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देते हैं।
तो ये क्या कहलाता है, ये टेंजेंट का ठीक, टेंजेंट्स के ठीक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और इस पॉइंट्स को यूज करते हुए हम लोग टेंजेंट्स और नॉर्मल फाइंड करेंगे। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे उसको भी देखते हैं। जैसे कि टेंजेंट्स और नाइन, जैसे मान लीजिए फंक्शंस था आपका एफ एक्स था, ठीक है, एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस कुछ भी था, वो पॉइंट्स था। इस तरीके से जब हम एफ डैश एक्स करेंगे, यानी उस जो फंक्शन आपका एफ एक्स है उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो एफ डैश एक्स आएगा वो एफ डैश एक्स पे जो x1 एफ डैश एक्स एट x1 y1 पे जो एफ डैश एक्स आएगा वही आपका क्या होगा, टेंजेंट होगा। ठीक है, दूसरी जगह ये है, मीन्स हम पहला यूज क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, दूसरा यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करने के लिए। तीसरा जो इसका यूज करेंगे, जो तीसरा एप्लीकेशन का डेरिवेटिव का यूज होता है, तीसरा होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है देख लीजिएगा, इसे कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को कहते हैं वर्धमान, ठीक है, किसी फलन का जब वर्धमान हो, और इसे कहते हैं हास्यमान, हास्य मतलब घटना। तो जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कोई फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कब करेगा ये देखना होता है। ठीक है, फंक्शन कब इंक्रीज करेगा और कब डिक्रीज करेगा। मान लीजिए एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर कुछ भी दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर समथिंग दिया हुआ है, अगर x का मान बढ़े, x बढ़े और एफ एक्स भी बढ़े, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स, अब अगर x का मान बढ़ेगा, ठीक है, x का मान क्या होगा, x का मान बढ़ेगा तो एफ एक्स का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कहलाता है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, दूसरा आपका होता है कि अगर एफ एक्स भी घटे, कब, जब x डिक्रीज करे तो एफ एक्स भी क्या करे, डिक्रीज करे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे मान लीजिए x को घटा रहे हैं आप, सॉरी x बढ़े, x आपका इंक्रीज करे, सॉरी आपके x बढ़ने पे एफ एक्स की वैल्यू कम हो, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी x तो बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं ना, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, आपका x तो बढ़ रहा है, लेकिन वो एफ एक्स की वैल्यू y इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, y इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स, और जब y x बढ़ रहा है तो एफ एक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसे कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एक और इसका प्रयोग होता है, ये तो हो गया स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि किस फंक्शन से एफ एक्स कहां पे एक्स वैल्यू इंक्रीज करे, एफ एक्स इंक्रीज कर जाए और एक्स की वैल्यू इंक्रीज करे और एफ एक्स डिक्रीज कर जाए तो वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो जाता है। अब आपका आगे चल के आप पढ़ोगे कि किसी इंटरवल में जो एक इंटरवल दिया होता है, उस इंटरवल के बीच में कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है तो किसी और इंटरवल के बीच में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है, वो आगे चल के हम फाइंड करेंगे। बट आप यहां पे ये जानिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए भी आपको डेरिवेटिव का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जो चौथी चीज है कहां यूज करते हैं, एक जगह और इसका यूज करते हैं। चौथा जो यूज होता है इसका वो होता है मैक्सिमा और मिनिमा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है इस पूरे चैप्टर को। ये सब मैं इसलिए आज आपको बता रहा हूं कि शुरुआत से ही आपके दिमाग में ये चीज बनी रहेगी कि मुझे करना क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इससे कम से कम 6 और 4, दो, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं इससे, ये याद रखिएगा। तो चौथा यूज क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा, अब ये क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, इसको ग्राफ से समझिए। जैसे एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है, ऐसे बढ़ रहा है,
तो यहीं पे कहीं पे पॉइंट ऑफ क्या होगा, सॉरी ये मान लीजिए ऐसे बढ़ रहा फंक्शन, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका जो ये पॉइंट क्या होगा x1 y1 जो भी होगा आपका, ये क्या होगा, ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, जो ये पॉइंट है दैट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। आपको दिख रहा है कि ग्राफ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे मिल रही है, ये क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और fx एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे जो होगा वो क्या होता है, fx एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा विल बी fx मैक्सिमम, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ मैक्सिमम में fx की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यहां पे जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, और जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई fx है, ठीक है, एक fx है जो इस तरीके से है, अब ये क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा दैट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, यहां पे क्या दिख रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी यहां पे fx की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी यहां पे मिनिमम है, और इस पॉइंट ऑफ मिनिमा पे fx की वैल्यू एट पॉइंट ऑफ मिनिमा, एट पॉइंट ऑफ मिनिमा fx will be मिनिमम। ठीक है, बात सही समझ में। तो ये है आपका क्या, ओकलस के अनुप्रयोग, यानी आप इन्हें, आपने जो डेरिवेटिव पिछले चैप्टर में सीखा है उसे यहां पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहला यूज यही है कि राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, अब वो भी हम देखते हैं क्या होता है। फिर दूसरा है किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा विलंब की समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, मैंने बता दिया। तीसरा एक फलन के आलेख पर वर्तन बिंदु ज्ञात करने में, जो हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करने में सहायक होता है जिन पर फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान होता है, यानी आपको फाइंड करना है कि इंटरवल्स जिनमें फंक्शंस स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, या इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। और जो चौथा होता है कि जिनमें एक फलन वर्धमान या ह्रासमान होता है, अंततः हम कुछ राशियों के, अच्छा एक और होता है, एक और मैं भूल गया हूं, एक और यूज होता है जो पांचवा यूज इसका करते हैं हम लोग, वो करते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए। किसके लिए करते हैं, अप्रोक्सीमेशन के लिए। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है सन्निकट मान, यानी उसके निकटतम मान। जैसे समझिएगा, जैसे क्या है, अंडर रूट 25 है, ठीक है, और अंडर रूट 25.83 है। अब आप क्या कर सकते हैं, 25 है, 25 का मान सीधे, अंडर रूट 25 का मान सीधे सीधे बचा सकते हैं, कितना, 5। 25 का मान आपने सीधे सीधे बता दिया, कितना, 5। अब ये अंडर रूट 25.83 है, यानी आप क्या करेंगे, ये बताएंगे, अरे यार वही मतलब 25 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो कितना होगा, 5 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, कहीं आप कहोगे बस वही 5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 5.2303 या 5.12, ऐसे इस तरीके से, मतलब अप्रोक्सीमेट करोगे। क्या करोगे, अप्रोक्सीमेट, लगभग कहोगे, लगभग इतने के जैसा होगा। तो लगभग वाले भी मान को प्राप्त करने के लिए आप डेरिवेटिव्स का प्रयोग करोगे। मीन्स यू विल बी अप्लाई द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसकी जब हम अंडर रूट 25.83 का जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इंट्रोडक्शन सेशन में मैंने आपको बताया कि हम डेरिवेशन का यूज कहां कहां करने वाले हैं, और इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 उन सबको पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 सबको पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई। सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। फिर हमें किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा विलंब का समीकरण ज्ञात करना है।
फिर हमें फंक्शंस के स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड करना है ना, ये है फंक्शन। देन फिर हमें क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा बताना है। फिर हम अप्रोक्सीमेशन भी करेंगे। आई बात समझ? तो यहां पे इस तरीके से आपका डेरिवेशन का यूज इस पूरे के पूरे चैप्टर में होने वाला है। और प्यारे बच्चों, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि ये मैंने पहले बताया, इस शुरुआत की आपकी एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3, इनमें से किसी एक से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। एक चीज ये भी बता दूं कि आप ये याद रखिएगा कि जो आपके ये टॉपिक्स है, पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा, देन आपका अप्रोक्सीमेशन, इन सब में से इससे मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज से या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से, इन दोनों में से, या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में से, या फिर अप्रोक्सीमेशंस में से किसी एक से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बनेगा। ठीक है, किसी एक से का मतलब मैंने बता दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, या इनमें से कोई एक बन सकता है, मतलब कभी भी, कभी इससे भी 4 नंबर का दे सकते हैं, या फिर इससे दे सकते हैं 4 मार्क्स का, या फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं उठा के, इससे भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बन जाता है कभी कभी आपके एग्जाम में। देन इन, या फिर एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से भी कभी कभी 4 मार्क्स का दे देते हैं। ये जो आपके 4 टॉपिक है, ये सब 4 मार्क्स के क्वेश्चन को कैरी करती है। बट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। देयर विल बी अ वन डेफिनेट क्वेश्चन इन द पेपर, कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स। विदाउट मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन के कोई भी बोर्ड पेपर कंप्लीट नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस का। मैंने बताया था कि असली कैलकुलस 12th की शुरुआत यहीं से होनी है। कैलकुलस को यूज कहां करना है, यानी आपका डेरिवेटिव को यूज कैसे करेंगे, सबसे पहला एक्सरसाइज चैप्टर जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस का है। देन आप कैलकुलस में आगे के पोर्शन में आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगले सेशन में मैं आपको कवर करूंगा। अगले सेशन में मैं कवर करूंगा आपका सबसे पहला एप्लीकेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। सबसे पहला एप्लीकेशन में कवर करूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो बने रहिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के लिए। मैं आपका अपना मैथ्स गुरु पीयूष मिश्रा, और मिलूंगा मैं अपने नए वीडियो सेशन के साथ में। कौन सा? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के साथ। रेट ऑफ क्वांटिटीज होती क्या है, बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन सब के लिए बने रहिएगा आप हमारे साथ eacharya.com पर। नए वीडियो के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।